बीजेपी नेता का बेशर्मी वाला रोड शो। जी हां, इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बीजेपी के उन नेताओं की जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हुए जाने पर लगातार विवादों का कारण बने हुए हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से ये मनोहर लाल धाकड़ जो हैं और इन्होंने जो रोड शो किया है, उस रोड शो की चर्चा हर तरफ हो रही है। अक्सर आप सुनते हैं कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो रोड शो करते हैं, विभिन्न तरीके के कार्यकर्ता उनके साथ होते हैं, बड़ा हुजूम उनके साथ होता है, लेकिन इनके साथ इनकी गर्लफ्रेंड और एक गाड़ी थी। बता दें कि ये मध्य प्रदेश के नेता हैं मनोहर लाल धाकड़, और इन्हें बताया जाता है कि ये मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं उनके भी करीबी बताए जाते हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें वे भी दिखाएंगे जो जिस तरीके की गतिविधियां इनके द्वारा की गई हैं वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है और जिसको लेकर हर तरफ बीजेपी की किरकिरी हो रही है। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये जो मनोहर लाल धाकड़ हैं, ये अपनी महिला मित्र के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जो इनके अंदर का शैतान है वो शैतान जाग उठा। और बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि इनकी महिला मित्र जो शिक्षिका बताई जा रही है, जो टीचर बताई जा रही पेशे से, वो इनके साथ गाड़ी में नग्न अवस्था में मौजूद थी। यानी कि जिस वक्त ये गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे थे वो बगल वाली सीट पर नग्न अवस्था में इनके साथ बैठी थी। दरअसल इसको लेकर अब चौतरफा चर्चा हो रही है। बीजेपी संगठन को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहले दो पार्ट यहां पर इस वीडियो के वायरल हुए। पहला वो पार्ट जिसमें ये गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी को रोककर अपनी ड्राइविंग सीट वाली खिड़की को खोलते हैं। उसके बाद दूसरी खिड़की से निकलकर एक महिला आती है जो पूर्णतया जिसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती है। ब्लर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण तरीके से इन तस्वीरों को नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि ये महिला बिल्कुल निर्वस्त्र है। और ये ड्राइविंग सीट वाली गाड़ी जहां पर मनोहर लाल धाकड़ मौजूद थे, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, उस खिड़की के पास आती है और वहां पर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाद ये गाड़ी के पीछे जाते हैं, गाड़ी के पीछे जाकर के उस महिला के साथ कुछ कुकृत्य करते हैं और ये सारा माजरा जो है इस सीसीटीवी में कैद हो जाता है। ये गाड़ी जो है ये संशय के माहौल में दिखाई दी क्योंकि जो एक्सप्रेस वे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा है उन्होंने इनको कैप्चर किया कि गाड़ी काफी वक्त से खड़ी है, आखिरकार मामला क्या है। इस तरीके की जब दुर्घटनाएं भी सामने होती हैं तो इस तरीके की सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो राजनेता हैं, ये जो धाकड़ साहब हैं, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में एक मजबूत राजनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनकी चर्चाएं हैं इलाके में। इनकी पत्नी जो है वो जिला पंचायत की सदस्य है और इनको लेकर जो खुलासा हुआ है वो खुलासा ये है कि इन्होंने ये जो इनके साथ शिक्षिका नजर आ रही हैं, ये जो इनकी महिला मित्र नजर आ रही हैं, इनकी ट्रांसफर का पूरा मामला था जिसको लेकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं अपनी जो टीम है उससे कहूंगा, टेक्निकल टीम, कि वो ब्लर वीडियो दिखाएं। सही वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, वो ब्लर वीडियो दिखाएं, पार्ट 2 नंबर दिखाएं, जिसमें मनोहर लाल धाकड़ जो हैं ये पहली वीडियो में आपको कुकृत्य करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस दूसरी वीडियो में इनकी इच्छा शांत नहीं होती है। ये व्यक्ति जो है ये जिस तरीके से वहां पर मौजूद उस अपनी महिला मित्र के साथ रोड पर डांस करते हुए नजर आते हैं, रोड पे डांस स्टेप दिखाई दे रहे हैं आपको, वो करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली घटना है जो बीजेपी की इस नेता की वायरल हुई है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ और इसके परिदृश्य पर मैं नजर डालूं जिसमें ये नेता जो है, इसकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है मंदसौर जिले में। बताया जा रहा है कथित तौर पर कि जो पंचायत सदस्य है, जो पंचायत समिति है, उसके अंतर्गत ही स्कूल आते हैं।
और उस स्कूल में ये जो इनकी महिला मित्र है, ये शिक्षिका है, टीचर है। ये इनकी महिला मित्र अपनी ट्रांसफर करवाना चाहती थी, जिसका आश्वासन मनोहर लाल धाकड़ के द्वारा दिया गया कि मैं आपकी ट्रांसफर करवा दूंगा, लेकिन आपको कुछ इस तरीके के हसीन पल मेरे साथ बिताने होंगे। चौतरफा चर्चा तो होंगी, क्योंकि हमारा समाज जिस संस्कृति को लेकर जाना जाता है, वो संस्कृति इस कृत्य के बिल्कुल विपरीत है। हमारे समाज में महिलाओं की एक विशेष तौर पर सम्मान है, उनकी एक इज्जत है, लेकिन इस तरीके के राजनेता अक्सर इस शर्म की बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आते हैं, इस सम्मान की बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आते हैं और महिलाओं को खिलौने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से वो नाचने की, डांस स्टेप करने की उस अवस्था में उस महिला के साथ कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति राजनेता होने का फायदा उठाता है, क्या इसी आधार पर इन्हें चुना जाता है? यह बड़ा प्रश्न है। और क्या शीर्ष कमान के नेताओं की आंखें बंद रहती हैं इस तरीके के कृत्य जब सामने आते हैं? इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से एक राजनेता की खबर सामने आई थी, जो बब्बन सिंह रघुवंशी नाम के युवक जो राजनेता हैं, उनकी उम्र करीब 70 साल है। उम्र करीब 70 साल है और एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली एक लड़की के साथ जिस तरीके की बदसलूकी उन्होंने की, वो भी एक घिनौना कृत्य था। बता दें कि वो भी एक चीनी मिल जो है, वहां पर बताया जाता है कि रसड़ा चीनी मिल के चेयरमैन थे और बीजेपी से जुड़े हुए थे, सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में आखिरकार इन नेताओं को इस तरीके की हवस आती कहां से है और क्यों आती है? बड़ा सवाल ये है। और ये भी नहीं समझते कि जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो समाज सांस्कृतिक रूप से कठोर समाज है। वो समाज महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला समाज है। उस समाज में महिलाओं को देवी रूप से माना जाता है। क्या इनको इतना भी समझ नहीं आता है? आखिरकार ये बार बार ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? बताया तो जा रहा है कि ये जो मनोहर लाल धाकड़, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, ये मनोहर लाल धाकड़ जो हैं, इनको जमानत तक मिल गई है। गिरफ्तार कर लिया था इन्हें पुलिस ने, लेकिन इनको पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमानत दे दी है। इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इनको पेश किया गया कोर्ट में और वहां से ये जमानत लेकर निकल गए। लेकिन क्या इनके दिमाग से वो घिनौनी सोच निकली है? बड़ा प्रश्न ये है कि कैसे आखिरकार इस उम्र के नेता भी जो है इस तरीके के कृत्यों में शामिल होते हैं। ये सिर्फ ये मनोहर लाल धाकड़ या बब्बन सिंह रघुवंशी तक सीमित नहीं है। मामला कुछ दिनों पहले हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर भी लगा था, जिस पर एक महिला ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल ने उनके साथ हिमाचल प्रदेश के एक होटल में बिना उनकी जो स्वेच्छा के, बिना उनकी सहमति के यौन शोषण किया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उनका कुछ नहीं हो पाया, वे पाक साफ निकल जाते हैं। कब तक इनकी मानसिकता इस तरीके की रहेगी और कब तक ये राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर इस तरीके से कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? आज वक्त आ चुका है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसी मानसिकता के लोगों के खिलाफ जो पब्लिक पैलेस पर इस तरीके की घटना, इस तरीके के कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाकर इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।